Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class, and now we will discuss in this class 5.3 exercise of arithmetic progression। तो चलिए हम आ चुके हैं समांतर श्रेणी की 5.3 एक्सरसाइज पर, और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो इसमें फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उन फॉर्मूलों को देखना है। तो यहाँ पर n पदों का जो योग का सूत्र होता है, मतलब किसी श्रेणी के, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग करना है तो उसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र ये होता है योग का, n पदों के योग का समांतर श्रेणी के, ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला क्या आता है, देखिए एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन मतलब लास्ट वाला पद, ठीक है। और एक सूत्र और यूज होने वाला है यहाँ पर, वो कौन सा सूत्र है, ध्यान से देखें। ए एन का योग वाला सूत्र नहीं है, ये एन पे पद का सूत्र है। कैसे निकलता है, देखिए एस एन माइनस 1, ठीक है। ये तीन सूत्र जिसके याद हैं और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो सूत्र याद किए हैं, अगर वो याद हैं तो 110% यकीन दिलाते हैं कि इस एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट किए बिना सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणी को योग ज्ञात करना है, ठीक है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी को योग ज्ञात करना, और पहला क्वेश्चन है इसमें 2,7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, ठीक है। देखिए एक बात यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये जो दे रखा है वो अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद दे रखा होता है जब यहाँ पर पदों तक ना लिखा हुआ होता, तो जो भी संख्या होती वो ए एन का मान होती, मतलब अंतिम पद का मान होता वो यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन अब ये अंतिम पद का मान नहीं है, यहाँ पर पदों तक लिखा हुआ है, इसका मतलब एन का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 2, और डी का मान कितना आप सब जानते हो, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ओके, अब कितना निकालना है, कितने पदों तक निकालना है, 10 पदों तक। तो एन का मान कितना हो गया, 10, ठीक है। तो सूत्र लगाते हैं, देखिए कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए एन का मान पता है यहाँ पर, बिल्कुल। ए का मान पता है, बिल्कुल। और डी का मान पता है, बिल्कुल, सब पता है। तो पहला वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। तो देखिए लगाते हैं, एस 10, कितने पदों का निकालना है योग, एस मतलब 10 पदों का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, उस सूत्र के अकॉर्डिंग अपॉन 2। यहाँ पर 2a है, 2 तो इस सूत्र में आता है। ए का मान कितना है बेटे, 2, प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना 5। चलिए 2 से डिवाइड हो जाता है 5 टाइम्स, कितना आ जाता है 5, और यहाँ पर कितना आ जाता है 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 गुणा 5 कितना आ जाता है बेटे, 9 पंजे 45 हो जाएगा। फिलहाल इधर लिखिए 4 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 45। अब देखिए कितना आ जाएगा, 4 प्लस 45 कितना होते हैं बेटे, पहले अंदर सोल्व कर लें, 49 होते हैं। अब क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी, 9 पंजे 45 का 5 होता है, और 9 पंजे 45 का 5 हो गया, और 5 चौक 20, 20 और 4 कितने होते हैं 24। 245 योग आ चुका है इस श्रेणी के 10 पदों का, ठीक है। कितने, 245। इसकी और इसकी गुणा हो गई है, 5 निम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, मतलब 245। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। क्या है, देखिए यहाँ पर 12 पदों का योग निकालना है, ठीक है। ये अंतिम पद नहीं है, ये एन का मान है। अगर ये लिखा हुआ ना होता तब माना जाता है इसे अंतिम पद, और जब पदों तक लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये 12 जो है एन का मान है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है बेटे, -37, डी का मान कितना है, इस वाले पद में से इस वाले पद को घटा दो, -33 में से घटा दो कितना, -37। ओके, तो देखिए -33 माइनस माइनस प्लस 37। ओके, अब कितना आ गया यहाँ पर मुझे बताएं आप, यहाँ पर बचेगा 4। डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। एन का मान कितना बताओ बेटे, 12, ठीक है। कौन सा सूत्र लगेगा, ऊपर वाला लगेगा जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर बेटे एस 12 इज इक्वल टू एन, एन यहाँ पर आता है, एन की जगह कितना आ जाएगा 12/2, ब्रैकेट में 2 अपनी तरफ से सूत्र में आता है, देखिए उधर। और ए का मान यहाँ पर कितना, -37, प्लस एन का मान 12 माइनस के 1 इंटू डी का मान 4। ओके, यहाँ से ही कट जाता है 6 बार, तो 6 आ जाता है, और ब्रैकेट के अंदर इसकी गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4, और 2 तिया 6, 6 और 1 7, माइनस के 74 आ गया। यहाँ पर प्लस के 11 गुणा 4, आगे देखिए 6, और यहाँ पर -74, और यहाँ पर 11 चौक 44। अब 74 में 44 जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का घटेगा, तो यहाँ पर घटा कर दिखा देता हूँ आपको। 74 यहाँ पर 44,
तो यहाँ 0 बचा, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, माइनस के 30 बचेगा बेटे, 6 इंटू माइनस के 30। अब इन दोनों की गुणा होगी बेटे तो कितना हो जाएगा 36 18 180। ठीक है, तो एस 12 मतलब इस श्रेणी के 12 पदों का योग कितना होगा माइनस के 180। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए वरना बढ़ते हैं आगे। चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन और फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। और थर्ड पार्ट क्या है बेटे, यहाँ पर समांतर श्रेणी दे रखी है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो यहाँ पर बेटे ए का मान कितना दिया हुआ है 0.6 और डी का मान कितना दिया है 1.7 माइनस 0.6। ओके, घटता है तो कितना आता है बराबर 1.1 बचता है। घटा कर देख लेना, नहीं घटाना आता तो मैं घटा पा रहा हूँ। देखिए 1.7 ऊपर लिखा और 0.6 नीचे लिखा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, याद रखना चाहिए जोड़ने और घटाने में। तो 7 में से 6 गया, बचा कितना 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर भी 1 आ गया। 1.1 डी का मान आ चुका है। और देखिए यहाँ पर 100 ये ए एन का मान होता, लेकिन कब होता जब यहाँ पदों तक ना लिखा हुआ होता। लेकिन यहाँ पर पदों तक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो 100 बन गया वो क्या बन गया है एन का मान बन गया है। ठीक है, तो एन का मान यहाँ पर कितना दे रखा है बेटे 100। अब सूत्र लगाना सबसे ऊपर वाला, तो एस 100 मतलब 100 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर 100 आएगा एन की जगह, देखो ये एन ही तो है यहाँ पर, कभी एच समझो एन है। तो यहाँ पर बेटे 2 आ चुका और यहाँ पर 2 इंटू ए का मान कितना 0.6 प्लस एन का मान कितना 100 माइनस 1 इंटू और डी का मान कितना 1.1। ओके, अब यहाँ से इसे डिवाइड करते हैं तो 50 बार चला जाता है, तो 50 आ गया यहाँ पर। 0.6 की इसकी गुणा करते हैं, दो छंग कितने होते हैं 12, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया बेटे। ठीक है, इधर से गिन के प्लस यहाँ पर 99 हो जाता है, एक घटता है तो गुणा 1.1 आ जाता है। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर 50 आ गया, यहाँ पर 1.2 और प्लस 11 99 का 9। ठीक है, हासिल लगे 9, 11 निम 99 का 9 हासिल लगे 9। उसके बाद 11 निम 99 99 और 9 कितने होते हैं 108। पॉइंट कितने के बाद एक के बाद। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा, ध्यान से देखें 108.9। पॉइंट के नीचे पॉइंट बताया था मैंने, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 1 आ चुका है। यहाँ पर कितना 9 और 2 11 का 1 होता है, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 हो गया। ठीक है, 9 और 2 11 का 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0। और यहाँ पर 0 है, 0 1 आ जाएगा क्योंकि हासिल का भी लगा हुआ था। और यहाँ पर 1 कितना आ गया, ध्यान से देखें अंदर आ चुका है कितना 110.1। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो इस 0 से ये वाला पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 इकन 5 5 0 0 5 5। मतलब इन दोनों की गुणा करने के बाद बेटे इतना आने वाला 5505। ओके, आंसर आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन और फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है देखिए 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। 11 पदों तक हमने इस श्रेणी के पदों का योग निकालना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर पहले ही क्वेश्चन चल रहा है बेटे, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, वही सेम टू सेम करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में करते चले हैं। तो a इज इक्वल टू 1/15, डी इज इक्वल टू कितना होगा 1/12 माइनस के 1/15। मतलब अगले पद में से पिछला पद घटा दें तभी तो डी का मान आता है। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे 60। एलसीएम मतलब होता है कि ऐसी संख्या लेते हैं एलसीएम कि इससे और इससे पूरी पूरी कट जाए और मिनिमम हो। 60 एक मिनिमम ऐसी संख्या है जो 12 से भी पूरा कट जाएगा, 15 से भी पूरा कट जाएगा और सबसे छोटी से छोटी है। इसके बाद और भी होंगी लेकिन इससे बड़ी होंगी। फिलहाल देखिए 12 से कितनी बार कट जाएगा 12 पंजे 60, 5 आ गया। 15 से कितनी बार कट जाएगा बेटे 15 चौका 60, माइनस के 4 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे 1 कितना आ गया 60, 1/60 डी का मान हो चुका है। एन का मान कितना है बेटे आप बताएं, यहाँ से 11 सूत्र ऊपर वाले लगेगा तो S 11 इज इक्वल टू 11/2। यहाँ पर 2 आएगा और ए का मान बेटे कितना आएगा 1/15। यहाँ पर प्लस आएगा बेटे और प्लस की जगह यहाँ पर कितना एन का मान 11 माइनस के 1 इंटू डी का मान 1/60। ओके, अब ये 11 से तो कट नहीं सकता तो 11/2 ऐसे ही लिखना है हमने। और यहाँ पर 2/15 ऐसे लिखना है क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, कभी 15 में अगर तो ऊपर होती है मल्टीप्लाई। और यहाँ पर प्लस 11 में से 1 गया कितना 10 इंटू 1/60। अब एक काम करें बेटे, सबसे अच्छी बात क्या होगी, अगर काटना चाह रहे हैं तो काट दें। चलिए 0 से 0 कट गया तो आगे कितना आ चुका है 11/2, 2/15 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आप सब बताएंगे मुझे। तो चलिए कितना आएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर आएगा इन दोनों का एलसीएम 30। तो 15 दूनी 30 होते हैं तो 15 से 2 बार कट जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि 15 से 2 बार ये कटा और 2 ऊपर है, 2 दूनी 4।
प्लस 6 से कितने बार कटेगा, 5 बार। तो बेटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, बराबर S11 बराबर यहाँ पर कितना चल रहा था, यहाँ पर 11/2 चल रहा था, इंटू 20 कितना चल रहा है बेटे, 30। ओके, 20/30। अबे भैया 20/30 नहीं, 9/30, 9/30। आप कुछ काट रहा है तो काटो, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए काटना है, हाँ काटना है। 3 तिया 9 और 10 आ गए यहाँ पर। 3 से कट गया 9 3 बार और 30 कट गया 10 बार। तो 3 11 की गुणा करेंगे 33 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 20। तो 33/20 इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर। और पहली बात तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो योगफल क्या मतलब, एक श्रेणी दे रखी है और वो प्लस में दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 + 10 सही 1/2 प्लस के 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। तो यहाँ पर देखिए पदों तक नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो लास्ट में दिया है वो लास्ट पद का मान दिया है, मतलब an का मान दिया है। तो an का मान कितना हो गया, 84। a का मान आपसे पूछना चाहूंगा तो आप सब कहेंगे कितना हो जाएगा, 7। और d का मान पूछना चाहूंगा तो आप इसे पहले सोल्व करेंगे, 10 दूनी 20 होते हैं और 1 21। जो सही बटे को सोल्व करते हैं कैसे, 10 दूनी 21 की गुणा करते हैं, 10 दूनी 20 और 1 21। तो 21/2 माइनस कितना आ जाएगा, 7। अब जब इसका एलसीएम ले जाएगा तो बेटे कितना हो, 7 दूनी कितना होते हैं, 14/2। अब यहां से कितना जाएगा, 7 बचेगा, 21 में से 14 गया, बचे कितना, 7 बचेगा। आप सब जानते हैं ना, /2। 7/2 किसका मान आ गया, डी का मान आ चुका है। तो अब यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, कौन सा फॉर्मूला लगाने पर हमें आसानी होगी, तो बताएं मुझे। तो आपने बोलना है सर पहला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। लेकिन पहला फॉर्मूला कब लगेगा, जब एन का मान पता हो, ए का मान पता हो और डी का मान पता हो। यहाँ पर ए का मान पता है, ठीक है, ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान नहीं पता है। तो एन का मान पता लग गया तो पहला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और दूसरा भी। दूसरे में क्या चाहिए, एन का मान पता हो, ए का मान पता हो और ए एन का मान पता हो। तो ए एन का मान पता है, तो ए एन का मान कितना है यहाँ पर, ये 84। लेकिन इसमें भी एन आ रहा है तो एन तो जरूर निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन वाला। ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, 84 बराबर ए का मान कितना है, 7 प्लस एन का मान निकालना है n-1 इंटू डी का मान बेटे कितना निकाला अभी, 7/2। इसे उठा के इधर लेकर आइए, 84 - 7 ये माइनस में आएगा, इज इक्वल टू इस 7/2 को पहले लिखिए और n-1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 84 में से 7 गए, बचे कितने, 77 बराबर 7/2 n-1। अब देखिए 77 को कितनी बार कर देंगे, 11 बार। तो 11 बराबर कितना बचेगा, 1/2 n-1। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो बेटे कितना आएगा, 22 बराबर n-1। n इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 + 1 बराबर n। तो यहाँ पर कितना हो गया, 23 बराबर n। मतलब n का मान कितना आ चुका है, 23 आ चुका है, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, अब हमें आसानी होगी कौन सा फॉर्मूला लगाते हुए, नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हुए। ऊपर वाले से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाले से। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ करना पड़ेगा तो बेटे नीचे वाला फॉर्मूला लगाया जाए नहीं जाए। और आप कहोगे कि सर नीचे वाले में और ऊपर वाले में फर्क कुछ नहीं है। इसे पता है कैसे किया गया है, इसे ऐसे लिखा गया है, a + a मतलब 2a लिखा गया। और इतना सब कुछ ये क्या होता है, ये n-वें पद का मान होता है। यहाँ से यहाँ तक किसका मान है, a n का, वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात सब जानते हैं। चलिए यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए तो क्या निकालना है आपको, S23 निकालना है, S23, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 23/2, ठीक है। ब्रैकेट में a का मान कितना था, 7, ए एन का मान कितना है, 84। ओके, 84 और 7 कितने होते हैं, चलिए जोड़ते हैं। 7 4 कितने होते हैं, 11, 91 हो गया ना, पक्का 91 हो गया। 7 4 11 का 1 हाथ से लगे, 1 और 8 और 1 9, 91 हो गया, ठीक है। चलिए 23 की और 91 की गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करके कितना आता है, गुणा करके आता है 2093। तो 2093/2 इसका आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पर। क्या कह रहा है देखिए, इसमें भी योग याद करना है।
पहला पद कितना दे रखा है 34 और प्लस दूसरा पद 32 प्लस तीसरा पद 30, उसके बाद डॉट डॉट और लास्ट पद कितना दे रखा है 10। यहाँ पर ये 10 एन का मान नहीं है, हाँ एन का मान होता अगर यहाँ पर पदों तक लिखा हुआ होता तो, लेकिन यहाँ पर पदों तक नहीं लिखा हुआ है, केवल क्या 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर किसका मान है ए एन का। तो ए एन का मान कितना है बेटे 10, ए का मान कितना है 34 और डी का मान कितना है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू कितना -2। ठीक, अब हमने कौन सा सूत्र लगाना है, कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं, मतलब ऊपर वाले दोनों वालों में से, लेकिन उसके लिए एन का मान पता होना चाहिए। अब एन का मान निकालने के लिए हमें ए एन का मान पता है, तो बेटे हर एक सवाल में इस क्वेश्चन नंबर 2 के एन का मान निकालना होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना देगा 10 इज इक्वल टू ए का मान कितना देगा 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -2। इसे ब्रैकेट में लिखना ना भूलना है, वरना अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा तो और ऐसे लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें से ये घट रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ना भूलें। इस 34 को उठा के इधर लगाइए, 10 माइनस 34 होते हैं इज इक्वल टू, इसे आगे लिखिए और आगे हम बिना ब्रैकेट लिख सकते हैं, तो n माइनस 1। अब 34 में 10 गए, माइनस के 24 बचे इज इक्वल टू माइनस के 2 n माइनस 1। माइनस से ये वाला माइनस कट जाता है और 2 से कितनी बार कट जाता है 12 बार कट जाता है, 12 बराबर n माइनस 1 आता है और 1 उठा के इधर लेके आते हैं, प्लस में पहुंचता है और कितना हो जाता है n का मान आ जाता है बेटे 13। ठीक है, अब कौन सा सूत्र लगाना इजी रहेगा, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले सूत्र में मतलब ये वाले सूत्र में क्या रहेगा गुणा भाग कम रहेगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम S13, क्योंकि n का मान कितना आ चुका है 13, तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2। a का मान कितना है बेटे 34 प्लस ए एन का मान कितना है 10। 10 और 34 कितने होते हैं आप बताएं मुझे, 44 होते हैं, और 44 को काटेंगे कितनी बार 22 बार, तो 13 गुणा कितना आ चुका है 22, 13 दूनी कितने होते हैं 26 और 13 दूनी 26, 26 और 2 28, कितना आ चुका है 286, इसका योग आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर, और थर्ड पार्ट में क्या करना है वही करना जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर ए का मान क्या है बेटे बताएं आप -5, डी का मान क्या होगा -8 में से -5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया -8 और माइनस माइनस +5 हो गया और -3 डी का मान आ चुका है। ए एन का मान कितना देगा, लास्ट पद कितना देगा -230। सबसे पहले ये निकालने के लिए, योग निकालने के लिए बेटे ये लगाना पड़ेगा और ये लगाने के लिए एन का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले एन का मान, तो एन का मान कैसे निकलेगा, ए एन का सूत्र लगा के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ कितना -230 इजिकल टू ए का मान कितना दिया -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया -3। ओके, ब्रैकेट में लिख दिया। इस माइनस को उठा के इधर लेकर आइए, -230 यहाँ पर प्लस में पहुंचेगा ये -5 और इस 3 को आगे लिखेंगे तो -3 एन माइनस 1। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बेटे बचेगा 225, वही माइनस के, और यहाँ पर -3 एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से काटेंगे कितनी बार 3 सत्ते 21 बचा 1 और 3 पंजे 15, कितना आ गया 75 आ चुका है इजिकल टू एन माइनस 1। 1 को उठा के इधर लेकर आइए तो क्या आएगा, ये प्लस में आएगा तो एन का मान कितना हो जाएगा 75 प्लस 1 बराबर 76। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, एस एन का मान निकालना है, मतलब कितने पदों का योग निकालना 76। यहाँ से यहाँ तक कितने पद दिए हुए हैं 76। ठीक है, अब बेटे चलिए एस 76 का मान निकालेंगे। 76 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटे यहाँ पर 76/2। यहाँ पर ए का मान कितना है -5 और यहाँ पर ए एन का मान कितना है, यहाँ पर ए एन का मान ही तो आएगा, तो आएगा तो कितना आएगा -230। ओके, अब बेटे यहाँ पर कितना होगा 76/6, पहले 2 से काट दो बेटे से, कितनी बार 2 तिया 6 बचा 1 2 8 16 38 और यहाँ पर ब्रैकेट में कितना आएगा बेटे, ब्रैकेट में आएगा -235। चलिए इनकी गुणा करते हैं, आपस में गुणा ही तो होगी, गुणा करके इधर करते हैं गुणा। इनकी गुणा करने के बाद देखिए कितना आ चुका है 89 30, तो माइनस क्या आएगा कितना 89 30। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, चलिए ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह इसी एक्सरसाइज में और इसके आगे क्वेश्चनों पर। ठीक है।